संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची। बावड़ी के अंदर देखिए न्यूज 18 के संवाददाता दीपक बिष्ट की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब मैं आराम से इस बावड़ी के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देखने, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है। क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है। और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है, ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदे तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहां पर नजर आ रहा है। तो ये कब किया गया, मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं। और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है, 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है। और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको, जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोज रहा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। और इसीलिए एएसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं। और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एएसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहां पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगर पालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है, ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके। संभल के चंदौसी में भी बावड़ी की खुदाई की जा रही है। वहां पर एक शख्स शंख लेकर पहुंचा और शंख बजाने लगा और पूछे जाने पर कहा कि वो शंख बजाकर देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है। न्यूज 18 की टीम ने शंख बजाने वाले शख्स से बात की है। शंख बजाने का मकसद ये है कि जब भारत के अंदर खुशियां हो तो शंख बजाने में आनंद आता है। हम चंदौसी वासियों की अभिलाषा ये है कि मोदी जी चंदौसी के अंदर आएं और 2 लौंगे और 2 बतासे माता रानी के दरबार में चढ़ाएं। कहाँ पर? देश की बांके बिहारी शमशान भूमि। अच्छा, तो आप माता रानी के मठ में शंख तो जो देवताओं का आह्वान करना होता है, देवताओं का ये आह्वान हो रहा है कि देवताओं के आह्वान के लिए होता है ये, और देवताओं के लिए हो रहा है ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो भूमि है, जो चंदौसी की बावड़ी है, चंदौसी एक चांदी नगरी है। ये चंदौसी दूसरी वृंदावन है, ये मथुरा वृंदावन दूसरी है। ये संभल के पास चंदौसी में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। बरसों पुरानी बावड़ी की खुदाई पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नजर है और इस बावड़ी की जांच में अब तक जो ढांचा सामने आया है उसके बाद से ही एएसआई की टीम यहां की खुदाई अपने हिसाब से करवा रही है। बावड़ी की बनावट देखने के बाद एएसआई की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक बावड़ी के सभी सिरों का और असल ढांचे का पता नहीं चलता तब तक खुदाई को रोका न जाए।
से